नमस्कार। फिर से आज आपको वैदिक भूमि चैनल पर आपका स्वागत है। हम एक आपको नई ब्रह्मचर्य की पुस्तक लेकर आए हैं जिसका नाम है, ये पुस्तक है अलौकिक जीवन शक्ति। पुस्तक को किसे पढ़ना चाहिए? जो विद्यार्थी और युवा ऊर्जा बचा करके जीवन में सफलता चाहते हैं उनके लिए खास करके ये पुस्तक है। यह पुस्तक पूरी तरफ से लाइफ चेंजिंग पुस्तक है। हम इसको पढ़े हैं और तब आपको इसको रिव्यू कर रहे हैं। पुस्तक सरल और गहरी आध्यात्मिक बातें हमें सिखाती है। अगर इसे आप पढ़ लीजिएगा तो पढ़ने के बाद आपको ब्रह्मचर्य जीवन को दबाता नहीं बल्कि ऊंचाई पर पहुंचाने का यह प्रयास करता है। यह पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। हम नीचे आपको लिंक डाल देंगे, जिसको आपको खरीदना होगा तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों का हम लिंक डाल। योग प्राणायाम द्वारा आप 60 से 70 वर्ष तक फिट, तंदुरुस्त, ताकतवर रहने का इसमें इस पुस्तक में सरल उपाय बताया है। ब्रह्मचर्य को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक बहुत गहराई से समझाया गया है। तो इस पुस्तक को चलिए हम लोग देख लेते हैं और इसको रिव्यू करते हैं। देखिए, पुस्तक आगे का ये चित्र है और इसको पीछे का देखिए। ये लेखक है राधे श्याम मोर जी और इनको अपने बारे में कुछ मतलब बताए हैं यहाँ पर। इसमें देखिए आगे लिखा है, यौन संकट में फंसे मनुष्य के लिए समाज के लिए एक मार्गदर्शिका, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य खतरों का एक क्रांतिकारी समाधान। राधे श्याम मोर जी लेखक के द्वारा लाए हैं। और इसके पेज क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का पेज क्वालिटी है। इसमें देखिए दिया गया है चित्र दे करके स्वामी योगानंद जी, स्वामी शिवानंद जी, स्वामी रामतीर्थ जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन लोग का जीवनी के बारे में थोड़ा करके बताया गया, स्वामी विवेकानंद। और इसमें आगे चलते हैं तो आपको दिखा देते चित्र, और चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए जो करते हुए इस चित्र दिया गया है। देखिए ये भी चित्र है। इस प्रकार से आसन प्राणायाम करते हुए हर प्रकार से सब चित्र दे देकर समझाया गया है। बहुत ही सुंदर पुस्तक है और पढ़ने में बहुत आनंद आता है। पेज क्वालिटी ही इतना इसका अच्छा है कि अब मन अलग प्रकार से खुशी। और देखिए मयूर आसन करते हुए बताया गया कि ब्रह्मचर्य के लिए कौन कौन सा आसन सही है। इसके हम लोग चलिए अब लोग बात कर लेते हैं इसकी। देखिए पढ़े हुए तो इस पर हम इसको ओवरलैप किए हैं। इस पुस्तक की विषय सूची का हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसके पहले तो लेखक का नोट है, वहाँ पर छोड़ दिए उसको। पहला है सुख की खोज का चक्र, नकारात्मक सुखों का अंधकार पक्ष, ब्रह्मचर्य की सहायता से अनंत आनंद, ब्रह्मचर्य से सर्वत कार्य निष्पाद करने के रूपरेखा, ब्रह्मचर्य एवं आधुनिक रसायन शास्त्रों का अनावरण, आयुर्वेद के अनुसार वीर के पौष्टिक गुण, ब्रह्मचर्य एक खतरा नहीं बल्कि एक वरदान है, यौन ऑर्गन्स के हानिकारक प्रभाव और यौन आवश्यकता का भ्रम, मनुष्य हस्तमैथुन मनुष्य की आवश्यकता एक मिथ है, मनुष्य और वीर के बीच में आश्चर्यजनक संबंध, दुख और कामुकता का एक अंतर सांस्कृतिक अध्ययन, आध्यात्मिक यौन और सुख के हानि के कारण और खुलासा, यौन स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक तथ्य, यौन इच्छा के पर अपराधों का विश्लेषण, यौन दुर्व्यवहार का शरीर और अहम प्रभाव, मैथुन का दीर्घायु पर नकारात्मक प्रभाव, किशोर गर्भावस्था का जोखिम कारक, ब्रह्मचर्य के पालन का चुनौती और समाधान, ब्रह्मचर्य की शिक्षा क्यों नहीं दी जाती, ब्रह्मचर्य जीवन शैली का परिवर्तनकारी शक्ति है, यूजेनिक्स मानव का अधःपतन, समाधान चक्र, मानव शरीर के गुप्त शक्तियाँ, अलौकिक ब्रह्मचर्य जीवन शैली का अनुसरण कैसे करें, ब्रह्मचर्य के लिए योगासन और प्राणायाम, ब्रह्मचर्य के लिए क्या खाएं, कैसे खाएं, ब्रह्मचर्य के बारे में गलत और धारणाओं का खंडन, स्त्री और ब्रह्मचर्य, विवाह के बाद ब्रह्मचर्य का अभ्यास कैसे जारी रखें, विपरीत परिस्थिति में विजय पाने के लिए मेरी युक्तियाँ, मिठावासी और ब्रह्मचर्य की भूमिका, आध्यात्मिक गुरु और धर्म ग्रंथों का प्रेरक उदाहरण, अंतिम विचार संदर्भ। इस तरह से पूरा
इसका हम रिव्यू आपको कर दिया। हमको हर तरह से, हर दृष्टिकोण से हमको ये पुस्तक अच्छा है। अगर आपको जो समस्या कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, हम इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। नमस्ते।